ये लो भैया। ताला ये कहाँ चले गए? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, प्यून रामदीन बोल रहा हूँ। हाँ रामदीन, सुरेश साहब से बात कराओ। मैं शालिनी बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। वो तो पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए और छुट्टी की अर्जी भी नहीं दी है। अच्छा ठीक है। ठीक है। प्रेमा, प्रेमा। अरे शालिनी तुम? वो घर पर ताला लगा हुआ है। सुरेश बता के गए कहाँ है? तुम गई तब से मुझे सुरेश तो दिखाई नहीं दिया, और घर पे भी 3 दिनों से ताला ही लगा हुआ है। मायके से वापस लौटी एक महिला को अपने ही घर पर ताला लगा हुआ मिला। पता चला पति 3 दिनों से घर नहीं लौटा था। आखिर क्या बात थी? सुरेश 3 दिनों से ना तो दफ्तर गया था, ना घर पर मौजूद था, और ना ही पड़ोसियों को कुछ पता था। आखिर क्या हुआ था सुरेश के साथ? क्या सुरेश खुद ही कहीं चला गया था, या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया था? हकीकत क्या थी? अरे ऑफिस से जल्दी आ गए आज? क्यों? जल्दी आकर कोई गलती कर दी मैंने? अरे मेरा ही घर है। तुम हर बात का टेढ़ा जवाब क्यों देते हो? क्या करूं, आदत सी पड़ गई है। गुड इवनिंग सर। तुम्हारी ट्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुई? हाँ, वो कुछ ही दिनों में एग्जाम्स है ना। हायर सेकेंडरी के एग्जाम हंसी खेल तो होते नहीं है, इसीलिए। तुम लोग जाओ, कल शाम 5 बजे शार्प। ओके मैम। जी मैम। प्लीज दूसरों के सामने तो अच्छे से बिहेव किया करो। वो लोग क्या सोचेंगे? अब तो कोई नहीं है ना बाहर वाला घर में। 2 टिकट लाया हूं मैं नाइट शो की। वो क्या है ना, कल से मेरी नाइट ड्यूटी शुरू होने वाली है। उसके बाद कब वक्त मिलेगा साथ में फिल्म देखने का? रहने दो, हाथ पैर दो, मैं खाना लगाती हूँ। शालिनी, शालिनी चाय पिलाओ भाई। शालिनी, 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 शाली अरे आप उठ गए? आपके लिए अभी चाय बना देती हूँ। शालिनी, कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही
जिसे तुम रास्ते पर हंस हंस कर बात कर रही थी? वो अपने मोहल्ले में रहता है। उसकी बहन मुझसे स्कूल में पढ़ती है। मैं दूध लेकर आ रही थी तो मुझे रास्ते में मिल गया। बस अपनी बहन की प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगा, बस। अपनी बहन के बारे में उसे इतनी फिक्र है तो स्कूल में जाता। इस तरह तुम्हें रास्ते पे खड़े होकर बात करने की क्या जरूरत है? वो क्या किया है तुम्हें सुरेश? 7 साल हो गए हमारी शादी को। यूं बेवजह मुझ पे शक करना बंद करो। मुझे स्कूल जाना चाहिए था, मुझे रास्ते में क्यों रोका? इन सब बातों का क्या मतलब है? वो मुझे रास्ते में मिला, उसने मुझे विश किया और मैंने जवाब दिया, बस। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। लेट हो गई आज? हाँ, स्कूल में बहुत काम था। वक्त पर बस भी नहीं मिली होगी। तभी तो लेट हो गई। ऑटो करके आना पड़ा। आज पकड़ी गई तुम। झूठ बोलती हो तुम। मैंने अपने आंखों से देखा उस बाइक से उतरते हुए। कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम चिपक कर बैठी थी? चुप करो सुरेश, हमारी सोच और जुबान कितनी गंदी हो गई है। झूठ तुम बोलती हो और सोच मेरी गंदी है। झूठ ना बोलूं तो और क्या करूं? सच तुम सुनते कहाँ हो? अच्छा, तो वो भी अपने बहन के बारे में पूछने आया था तुमसे और इतना खुश हो गया कि गले लगा लिया। बहन के बारे में पूछने नहीं आया था, बहन को छोड़ने आया था। वो मेरे मामा का लड़का है मोहित। इस शहर में नया आया है तो आज ही मिला मुझसे। अगर वो तुम्हारे मामा का लड़का है तो उसे घर लाती ना। घर लाती ना तो तुम्हारी शक की नजरें हमारे बीच एक नया रिश्ता ढूंढ लेती। फिर भी तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं उसे घर बुला लूं। अच्छे से इंटरव्यू लेना। बस 4 महीने पहले ही जॉब मिली यहाँ, तो शिफ्ट हो गया। मुझे तो पता ही नहीं थी कि शालिनी दी यहाँ रहती हैं। वो तो लकीली कल रास्ते पे मिल गई। थैंक गॉड, इस अनजान शहर में कोई अपना तो है। बस कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करूंगा जीजा जी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी दीदी का घर है। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाओ। अरे नहीं नहीं दीदी, रहने दो। क्या कर रही हो आप भी दीदी? मोहित ने सुरेश से मिलकर उसे सारी बात अपनी जुबान से समझा दी। शालिनी चाहती थी कि उसके पति के जहन में जो शक का बादल मंडरा रहा है वो छट जाए, लेकिन न जाने क्यों सुरेश के मन में अपनी पत्नी के लिए बसा शक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऑफिस में भी होता तो उसका मन काम में नहीं लगता। वो हर वक्त शालिनी और उसके आसपास के लोगों के बारे में सोचता रहे। आखिर क्यों सुरेश इस कदर शक के साए में गिरता जा रहा था? सुरेश जी, इतने जल्दी जा रहे हैं? रामदीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूं। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? वो मैं अंदर थी। ऐसा कौन सा काम कर रही थी तुम? तो रास्तों की अधूरी बातें पूरी करने के लिए तुम... अरे पहले मुझे फोन तो कर दिया करो ताकि तुम दोनों को मैं डिस्टर्ब ना करूं। ये सब क्या बोल रहे हो सुरेश? क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं कि... मुझे क्या समझाओगी शालिनी? मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। आधी रात में बात करने के लिए आता है तेरा ये भैया। जीजा जी ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चुप चुप, बिल्कुल चुप। तू मुझे समझाएगा सही और गलत क्या है? चल बाहर निकल, चल निकल। देखिए आप हद से आगे बढ़े। अगर तू जल्दी यहाँ से नहीं गया ना तो हद से ज्यादा बढ़ने का क्या मतलब होता है मैं तुझे समझाऊंगा। चल निकल। मत करो, पड़ोसी देख रहे हैं, प्लीज भगवान की। तू देख ली दो ना, वो हमारे पड़ोसी, उन्हें पूरा हक है हमारे घर में क्या चल रहा है वो जानने का। और तू, क्या नाम है तेरा? मोहित। अगर मेरे घर के आसपास भी नजर आया ना तो याद रखना आपने जो किया सही नहीं किया। क्या करेगा तू? हाँ मोहित, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज।
कहाँ थे तुम रात भर? ना ऑफिस गए ना फोन उठा रहे थे। पता मैं कितना डर गई थी। सुरेश देखो, तुम मुझसे कितना भी झगड़ा करा करो, मगर प्लीज ये चुप्पी मत साधा करो, मेरी जान निकल जाती है। भगवान के लिए जवाब दो, कहाँ थे? सुरेश बोलो। ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर सड़क नापूं। वो क्या है ना, सोचा कि बाहर कोई चाचा मामा का कोई बेटा मिल जाए या कोई बहन। देखो बाई नहीं आएगी, मैं खाना बनाकर जा रही हूँ, तुम खा लेना। जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ। शालिनी को अनजान लड़कों के साथ घुल मिलकर बातें करते और उनके साथ आते देख सुरेश के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। इसलिए सुरेश ने अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू कर दिया। बस 4 महीने पहले ही जॉब मिली यहाँ, तो शिफ्ट हो गया। मुझे तो पता ही नहीं थी कि शालिनी दी यहाँ रहती हैं। वो तो लकीली कल रास्ते पे मिल गई। थैंक गॉड, इस अनजान शहर में कोई अपना तो है। दरवाजा खोल, वरना तोड़ दूंगा। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल दिया है नहीं? खोल, खोल दरवाजा। ये कौन है? तेरे ताऊ के लड़के या मौसे भाई, ये सब कर दी मेरी पीठ पीछे। निकल। सुरेश, सुरेश मेरी बात का यकीन करो। इन लोगों ने मुझे अकेले देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो तुम टाइम से आ गए, वरना मेरी इज्जत। कब तक? आखिर शालिनी कब तक सच को छिपा? कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, देर सवेर उसका राज खुल ही जाता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि शालिनी अब भी खुद को बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई थी। तुम्हें मेरी बात पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा ना? ठीक है, तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी,
मैं जा रही हूँ अपने मायके। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, और वापस आने की गलती भी मत करना, समझी तुम? ये लो भैया। ताला ये कहाँ चले गए? हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, प्यून रामदीन बोल रहा हूँ। हाँ, रामदीन, सुरेश साहब से बात कराओ। मैं शालिनी बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। वो तो पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आए और छुट्टी की अर्जी भी नहीं दी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। प्रेमा, प्रेमा, अरे शालिनी, तुम वो घर पर ताला लगा हुआ है। सुरेश बता के कहाँ है? तुम गई तब से मुझे सुरेश तो दिखाई नहीं दिया, और घर पे भी 3 दिनों से ताला ही लगा हुआ है। तीन दिन से आपके पति गायब है, हाँ? और आपको जरा भी फिक्र नहीं है? कहाँ थी आप ये 3 दिनों में? सर, मैं अपने मायके गई हुई थी और बहुत दिन हो गए थे। जब मैं घर लौटी तो मालूम पड़ा कि 3 दिन से सुरेश घर नहीं आए और वो ऑफिस भी नहीं गए। आपका अपने पति के साथ कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मेरे पति सुरेश बहुत अच्छे आदमी हैं। इनफैक्ट मोहल्ले और ऑफिस में सब उनसे बहुत प्यार करते हैं सर। एक काम कीजिए, आप सुरेश जी का नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर, आपका नंबर दीजिए और आपके पति का फोटो दीजिए। लिखिए। ठीक है, जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको कॉल करके बता देंगे। थैंक यू। मदन, इस फोटो की कॉपीज निकाल के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और इस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालना। यस। तब तक मैं सुरेश के ऑफिस में जाके पूछताछ करता हूँ। आइए सर। सुरेश को तो जानते ही होगे ना? कैसा आदमी था? यानी कुछ परेशान करता है या कुछ झगड़ा या किसी से कोई दुश्मनी? अरे नहीं सर, सुरेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। सर वो तो बड़ा ही हंसमुख और मिलनसार आदमी था। जी हाँ सर, और कुछ दिनों से वो बहुत परेशान भी थे। अच्छा, वो क्यों परेशान था? कभी उसने बताया आपको? नहीं, मतलब मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बीमारी का बहाना करके बात को टाल दिया करते थे। और हाँ सर, अक्सर काम से जल्दी भी निकल जाया करते थे। सुरेश ना बात बात पर शक करता था अपनी बीवी पर, और इसी वजह से आए दिन झगड़ा ही होता रहता था मियां बीवी में। अब कुछ 5-7 दिन पहले किसी लड़के को लेकर सुरेश और शालिनी में बहुत लड़ाई हुई थी। हाँ साहब, कोई मोहित करके लड़का आया था उनके घर पे, और शालिनी बता रही थी कि वो उसके मामा का लड़का है। और फिर मैंने ये भी सुना साहब कि वो सुरेश को धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा। अच्छा, हेलो, आप यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, प्लीज कम इन। थैंक यू। ये कौन है? ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इन्हें ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, आप इन्हें आज छुट्टी दे दीजिए प्लीज।
जी बोलिए। मोहित को तो आप जानती होगी ना? मोहित? मोहित 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 वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड? बट पड़ोसी बता रहे थे कि वो आपके मामा का लड़का है। आप समझते हैं ना सर, एक औरत किसी मर्द से दोस्ती कर ले, वो भी मेरी जैसी शादीशुदा मिडिल क्लास औरत, तो ये दुनिया उसे बहुत गंदी नजरों से देखती है सर। अच्छा, ये सुरेश और मोहित के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? झगड़ा नहीं हुआ सर, वो तो क्रिकेट मैच को लेके उनकी बहस हो गई थी बस। कहाँ रहता है मोहित? उसका घर तो नहीं मालूम सर, पर स्कूल के कहीं आसपास ही रहता है। मोहित का नंबर मुझे लिख के दोगे क्या जरा प्लीज? या श्योर। थैंक यू। सर, हाँ, फोन ऑफर है सर। इंटरेस्टिंग। मोहित शालिनी का दोस्त है। मोहित का शालिनी के पति सुरेश के साथ झगड़ा होता है और उसके 3 दिन बाद सुरेश गायब और मोहित का फोन बंद। एक काम करो, उस फोन की लोकेशन पता करो, उस फोन से लास्ट कॉल किसे की गई और लास्ट कॉल कौन सी आई, इसका भी पता। यस सर। ठीक है सर, हाँ, मोहित के कॉल की डिटेल आ चुकी है सर। जिस नंबर से आखिरी बार फोन किया गया है, वो नंबर ये है। अच्छा, लास्ट लोकेशन सरिता विहार। सरिता विहार। जिस दिन के कॉल के बारे में आप बात कर रहे हैं सर, उसके अगले ही दिन इस मोहित की लाश पुलिस को मिली थी। बहुत बेरहमी से मारा गया था सर। अच्छा, यहाँ लाश मिली, वहाँ कोई सबूत, कोई गवाह या कत्ल का कोई इंटेंशन, मकसद क्या था, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। सर, सिंह साहब का फोन है सर। मदन, यस सर। हम ये सोच रहे थे कि मोहित ने सूरज को गायब किया, बात कुछ और है। 1 मिनट, 15 तारीख को मोहित और सुरेश का झगड़ा हुआ, 16 तारीख को मोहित की लाश मिली और 17 तारीख को यह खबर आई थी लाश मिलने की, और उसी दिन से सुरेश गायब है। कुछ गड़बड़ है। मदन, यस सर। पता करो कि मोहित को लास्ट कॉल किसका आया था, और यह भी पता करो कि 16-17 तारीख को सुरेश अपने ऑफिस गया था या नहीं गया था। सर, 15 की रात को सुरेश जी की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वो उस रात को ऑफिस नहीं आए थे, बल्कि 16 की रात को ऑफिस आए थे, लेकिन जल्दी चले गए थे। सर, थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। हाँ, और उसी दिन से वो लापता है। क्या तुम मुझे उसका टेबल बताओगे? जी हाँ, ये है। बैठ। गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। पुलिस ने तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। अब तक सुरेश को ढूंढने के उद्देश्य से चल रही तहकीकात में मोहित के कत्ल की गुत्थी आकर भी उलझ गई। तो क्या मोहित का मर्डर सुरेश ने किया? सुरेश के पास कत्ल का उद्देश्य भी था और वो गायब भी था। मोहित के कत्ल का मुख्य संदिग्ध सुरेश ही नजर आ रहा था। ऐसे में यह केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था, पर पुलिस ये भी जानती थी कि अगर एक भी सुराग हाथ लगा तो कातिल उनकी गिरफ्त में होगा। लिहाजा पुलिस सरगर्मी के साथ उस एक सुराग की तलाश में जुट गई। क्या मोहित का खून हो गया? हाँ, मोहित का खून हो गया, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं पता। लेकिन आपको नहीं पता, ताज्जुब लग रहा है मुझे। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती? मैं अक्सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, टाइम नहीं मिलता। टाइम का ही गणित है सर। आपका पति के साथ मोहित का झगड़ा हुआ, दूसरे दिन मोहित का खून हो गया, और उसके 2 दिन बाद आपके पति गायब। हो सकता ना कि गुस्से में आकर उन्होंने मोहित का खून कर दिया और पकड़े जाने के डर से गायब हो गए हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरेश ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी। हाँ मदन, बोलो। सर, मोहित को लास्ट कॉल जिस नंबर से आया वो नंबर किसी राहुल नाम से रजिस्टर्ड है। टेलीकॉम कंपनी से जैसे हमने एड्रेस निकलवाया और वहां पर जाकर पूछताछ की तो वहां कोई नहीं था सर। मुझे ऐसा लगता है सर, फर्जी आईडी देकर नया सिम कार्ड खरीदा गया है। एक काम करो,
वो सिम कार्ड जिस डीलर ने इशू किया उसका पता लगा। ये नंबर देखो, इसका सिम तुमने किसे बेचा था? एक मिनट सर। हाँ सर, एक स्कूल का लड़का आया था सिम कार्ड लेने, मैंने एक्टिवेट करा दिया था। 2 दिन उसका फोन चला, लेकिन वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी ने सिम बंद कर दिया। एड्रेस प्रूफ में कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद वो लड़का यहाँ आया ही नहीं। लड़के को अगर देख लोगे तो पहचान लोगे? एक बार देखूंगा तो पहचान लूंगा सर। मदन, अगर सुरेश ने मोहित का फोन किया है तो डेफिनेटली सुरेश ने फोन करके मोहित को जंगल में बुलाया होगा। लेकिन फोन जिस सिम कार्ड से किया गया है वो तो सुरेश का नहीं था, किसी लड़के का था। स्कूल वाला। हाँ, कौन होगा उस स्कूल का लड़का? हाँ या तो क्या? कहाँ? मदन, यस सर। ये लाश का चेहरा ऐसे ही खराब नहीं हुआ है। इस आदमी का कत्ल करके इसका चेहरा कुचल दिया गया है ताकि लाश की पहचान ना हो। पोस्टमार्टम में भेजो इसे। यस। ये अंगूठी कितनी टाइट हो गई है, देखो खून का बहाव भी रुक गया। तुम्हें कितनी बार कहा है ना, सुनार के पास जाके कटवा क्यों नहीं देते इससे? मुझे हमदर्दी है आपसे शालिनी जी, मगर सुरेश की हत्या हुई है, वह आत्महत्या नहीं है। क्योंकि मरने के बाद आदमी अपना चेहरा नहीं कुचल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सुरेश को मारा किसने? और यहीं आके हमारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाती। अब देखिए ना, मोहित आपका दोस्त था, आपके पति सुरेश को मोहित पे शक हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ और उसके अगले दिन सुरेश की लाश मिलती है। ये लाजमी है कि सुरेश ने ही मोहित का खून किया होगा। अगर सुरेश ने मोहित का खून किया है तो फिर सुरेश को किसने मारा? मैं आपका इशारा समझ रही हूँ इंस्पेक्टर। मेरी दिन की ड्यूटी होती है और सुरेश की रात की। ना हम मिल पाते थे, ना बात कर पाते थे। इन सब के बीच में मैं बह गई थी सर। दरअसल मेरे हस्बैंड के अलावा भी मेरे बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात थे। मोहित से और जो लड़के मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आते थे उनसे भी, और एक लड़का मेरे घर के पास में रहता है। लेकिन जब मोहित के मर्डर के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इसके पीछे सुरेश का हाथ, क्योंकि उसे हम दोनों के बारे में सब पता चल गया था सर। लेकिन जब सुरेश भी मुझे लगता है सर कि सुरेश ने उन चारों लड़कों के साथ झगड़ा किया और उन चारों ने सुरेश को नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं था। लेकिन हाँ, जिस लड़के ने सिम कार्ड लिया था उसने भी ऐसी ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अजीब केस है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी नहीं रही है। चक्कर क्या है? आपका तो सीधे स्कूल में जाके शिनाख्त परेड करवा ले। नहीं, स्कूल में मत जाना, क्योंकि वैसा यूनिफॉर्म शहर की 7 स्कूलों में है। अगर कुछ नहीं मिला ना तो अखबार वाले यादव जी को पॉपुलर कर देंगे। आप बताइए सर, क्या करना है? मदन, क्या है, देखो सारी घटनाओं की जो कड़ी है ना वो इस शालिनी से जुड़ी।
एक काम करो, शालिनी का चिट्ठा निकालो। यस। पिछले 5 साल से वो कहाँ गई, कहाँ रहती थी, क्या करती, किससे मिलती है, सब निकालो। क्या बेटा, क्या होगी मस्ती अभी? चल अंदर जाके दूसरी ट्यूशन कर दे। क्या कर रहा था शालिनी के घर? मेरी मैडम है सर वो। रात के 12:30 बजे कोई किसी के घर पे नोट्स लेने जाता है? बता। सर टीम लीडर आया सर। ले आओ उसे। आयो। चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। यही था साहब, यही वो सिम लेकर गया था और इसके साथ एक और लड़का भी था। कौन था लड़का? कौन था तेरा दोस्त? पता बता। बोल। मुझे छोड़ दो सर, मुझे स्कूल से निकाल देंगे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। स्कूल में जाना चाहता है तो जो कुछ भी हुआ मुझे सच सच बता। इस वक्त कौन आया? तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। आप लोग यहाँ? हाँ, सोचा टहलते टहलते आपके घर चला जाए, सोचा मिल लो आपसे। कुछ पता लगा आपको? कातिल का पता लग गया है। कौन है वो? वो सुरेश का एकदम ही नजदीकी वाला है। उस गरीब को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि इतना नजदीकी आदमी भी उसका कत्ल कर सकता है। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? किस जुर्म में? अपने पति सुरेश की हत्या करने की जुर्म। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप एक शरीफ औरत को इतनी रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शरीफ औरत? हाँ। नहीं, करेक्ट करेक्ट। एक शरीफ औरत को रात में गिरफ्तार करना गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत बात। और आप जैसी शरीफ औरतों के लिए हमने लेडीज कांस्टेबल भी लाई। देख क्या रहे हो? अरेस्ट करो। देखिए, आप छोड़ो मुझे। आप ये गलत कर रहे हैं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। बाद में बात। चलिए मैडम। कानून मैं भी जानती हूँ। अरे ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे। जाइए जाइए। क्या चुप कर रहे हैं ना? ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। टीचर जी, आपके कारनामों के चश्मदीद गवाह है हमारे पास। मदन। यस सर। आ गए, बैच 2 के स्टूडेंट आ गए। सब कुछ बता दिया इन्होंने। देखिए देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मरवाया, ना सुरेश को ना मोहित को। मैं ऐसे कहाँ कह रहा हूँ कि आपने अपने दोस्त मोहित को मारा या अपने पति सुरेश को मारा है। मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ सच है वो मुझे बता दीजिए। आपके बैच 2 वाले स्टूडेंट ने तो सब कुछ बता ही दिया है। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। प्लीज बताइए, सच क्या है? क्या मैं अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज? अकेले में? मदन, ये मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं। चलो चलो, प्लीज हैव अ सीट। हाँ, बोलिए शालिनी मैडम, क्या आप कहना चाहती है अकेले में? मोहित जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो चाहता था कि
मैं उसके दोस्तों को भी ऐश करवाऊं, लेकिन मैं कोई वैश्या नहीं हूं जो उसकी बात मान लेती। तो वो मुझे धमकी देने लगा कि मैंने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो सुरेश को सब कुछ बता देगा। मुझे लगा कि मोहित सारा गेम खराब कर देगा, तो मैंने इन लड़कों से फर्जी आईडी से सिम मंगवाई और उससे मोहित को कॉल किया और सरिता विहार के सटे एक जंगल में बुलाया और वहां मैंने उसे मार डाला किचन नाइफ से। मुझे लगा कि ये सब के बाद सुरेश मुझ पे शक करना बंद कर देगा, लेकिन वो न्यूज़पेपर ने सारा गेम खराब कर दिया। सुरेश को लगा कि मैंने मोहित का मर्डर किया है। सुरेश उस रात जल्दी घर आ गया और उसने मुझे हम तीनों स्टूडेंट्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। स्टूडेंट्स को तो उसने भेज दिया, लेकिन मेरे साथ मारपीट करने लगा और उसके बाद कितना झूठ बोलोगी? अब बर्दाश्त नहीं होता। चल निकल जाए यहाँ से। आइंदा तेरी शक्ल भी नहीं देखने मिले। निकल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा भी घर है। घर था, अब नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुझे तलाक देने वाला हूँ। मैं नहीं होने दूंगी तलाक। जी तुम आइडेंटिटी जानती है किसे कहती है? तुझे एक गुल खिला रही है, जिसके आधार पर मुझे बहुत जल्दी तलाक मिल जाएगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे एलिमनी के नाम पर। मोहित का खून यूं ही माफ नहीं हो जाएगा। मोहित के खून के पीछे कौन है, तुझसे और मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? समझी? तुझे मेरा सुख चैन छीन ली, मैं तेरा सुख चैन कैसे छीनता हूं? बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे, बर्बाद। ऐसी हालत में ना तो मुझे एलिमनी का पैसा मिलता और सजा मिलती वो अलग। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने मुन्ना और गौरव को बुलाया और उन्हें धमकी दी कि सुरेश उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाना चाहता है और एडल्ट्री के केस में मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को सजा मिल सकती है। और अब तो सुरेश को मोहित के खून के बारे में भी मालूम चल गया। सोचो अगर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चलेगी, तो आप क्या करें मैम? हमें सुरेश को रास्ते से हटाना होगा और मेरी बातों के असर से बच नहीं सके वो लोग, और फिर पति था मेरा, तो मेरी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए था। जब अपने आंगन में चारा नहीं मिलता ना, तो जानवर दूसरे के आंगन में ही मुंह मारेगा। आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, तो अब अगर आप चाहें तो अपने तक रख सकते हैं। इसके बदले में ये स्टूडेंट्स है ना, बहुत पैसा देंगे आपको, और बोनस में, और जो बदले में मैं दूंगी कोई और नहीं दे सकता। अगर आप औरत ना होती ना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे गले में लटका देता था। शर्मा मैडम, आइए, टीचर जी को गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट। आपने जो अपने मुख से कन्फेशन किया है ना, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। वो रहा कैमरा। थैंक यू। ले जाओ इसे। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, और अगर यह विश्वास विश्वासघात बन जाए तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो रास्ता शालिनी ने चुना, उसने अपने साथ साथ और कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो भूल गई कि वो एक शिक्षिका थी। उसका काम नई पीढ़ी को, अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना था, ना कि उन्हें अपराध के रास्ते पर धकेलना। पुलिस जांच के बाद मुकदमा चला और शालिनी को एक से ज्यादा हत्याओं, अपहरण और व्यभिचार यानी अडल्ट्री का दोषी पाते हुए अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 364, 497 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। हत्या में शामिल अपराधी छात्रों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। याद रखिए दोस्तों, बुरा रास्ता कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अपनी पत्नी की हरकतों की जानकारी मिलने के बाद जब सुरेश ने उससे अलग होने का फैसला किया,
अगर उसी वक्त उसने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया होता तो शायद आज नौबत यहां तक कभी ना पहुंचती। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।